देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, जनन। ठीक है, तो जनन क्या होता है आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं पढ़ूंगा किसके बारे में, जनन। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन। तो देखो जनन क्या होता है, ऐसा जीव, क्या ऐसा जीव जो अपने ही जैसे, ऐसा जीव जो अपने ही जैसा जीव का अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है उसे जनन कहते हैं। क्या, जनन कहते हैं। जैसे समझो, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ऐसा जीव जो अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है उसे हम बोल देते हैं जनन। अब देखो समझने की कोशिश करना। तुमने कभी ये सुना है कि किसी औरत के कुत्ता हुआ है? कभी सुना? नहीं सुना होगा। कभी तुमने सुना है किसी औरत के बिल्ली हुई है? कभी सुना? नहीं सुना। क्यों? देखो साफ जनन में साफ बोली जा रही है बात कि देखो ऐसा जीव जो अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है उसे जनन कहते हैं। तो हम मानव है ना, तो हम मानव क्या कर सकते हैं, अपने ही जैसे जीव को जन्म देंगे। ये नहीं है कि मतलब औरत से कुत्ता हो जाए। कभी देखा हथिनी के पेट से सूअर निकला हो? कभी ऐसा संभव है? नहीं ना। तो वो हथिनी होगी ना, हथिनी जो हाथी होगा वो क्या करेगा, वो अपने ही जैसे जीव को जन्म देगा। ठीक है, हर जितनी प्रजातियां हैं वो अपने ही जैसे जीव को जन्म देंगी, उसी को हम क्या कह देते हैं, जनन। ठीक है, तो जनन जो होता है, देखो एक तो पौधों में जनन होता है और एक होता है मानव में जनन। ठीक है, और एक कुछ जानवरों में बड़ा जनन का अलग अलग वो है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पौधों का जनन, फिर मानव का पढ़ेंगे। ठीक है, जानवरों सब में जनन होता है। तो देखो सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, पौधों का जनन। तो देखो पौधों में जनन दो प्रकार से होता है। जनन दो प्रकार से होता है। देखो जनन पौधों में एक होता है लैंगिक जनन। क्या, लैंगिक जनन। ऐसे पादप जो बिना बीजों के द्वारा उगाए जाते हैं उन्हें अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अलैंगिक जनन। गलत हो गया, अलैंगिक जनन। ठीक, अब देखो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या फर्क है। ये जो पौधे होंगे ना, ये बीज के द्वारा उगाए जाएंगे। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं बीज के द्वारा उगाया जाएगा। धान हो गया, बीज के द्वारा उगाया जाएगा। मक्का होगी, बीज के द्वारा उगाई जाएगी। ठीक है, पर ये जो होंगे ना अलैंगिक जनन वाले, ये बिना बीज के उगाए जाएंगे। जैसे आलू हो गया, आलू का बीज नहीं होगा। ठीक है, ये अलैंगिक जनन। आलू हो गया, चमेली हो गया, गुलाब हो गया, ये जो है ना ये बिना बीज के उगाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो इधर समझो, लैंगिक जनन ऐसे पौधे, क्या ऐसे पौधे जो बीजों के द्वारा उगाए जाते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। क्या, उसे क्या कह देते हैं हम, लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, सबसे पहले गेहूं, धान, बाजरा, मक्का। ठीक, ये बीज के द्वारा उगाए जाएंगे। अलैंगिक जनन में इसका उल्टा, जो बीज के द्वारा नहीं उगाए जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना, हमने यहाँ पे लिखा ऐसे पौधे जो बीजों के द्वारा उगाए जाते हैं और लैंगिक जनन कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे पौधे, क्या ऐसे पौधे जो बिना बीजों के उगाए जाते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा, और राइटिंग वो थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे आलू आ जाएगा, गुलाब आ जाएगा।
ठीक है, मेहंदी आ जाएगी आपकी, क्या मेहंदी आ जाएगी, गुलाब हो गया, आलू हो गया, मेहंदी हो गई। ठीक, तो ये तुम्हारे अलैंगिक जनन में आ जाएंगे, जो बिना बीज से उगाए जाते हैं, बिना बीज के। और जो बीज से उगाए जाते हैं, गेहूँ बीज से उगाया जाता है, धान बीज से उगाया जाता है, बाजरा बीज से, मक्का बीज से उगाया जाता है। ठीक, तो मैंने तुम्हें पौधों में जनन बता दिया। ठीक, जनन क्या होता है, फिर लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसके बाद देखो मैं अगला टॉपिक कराऊंगा, मानव में जनन। ठीक, ये यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। ठीक।